क्लास फर्स्ट ईयर के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी आरोह काव्य खंड के अंतर्गत आओ मिलकर बचाएं पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, जिसे लिखा है निर्मला पुतुल जी ने। तो इनका हम एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। इनका जन्म सन 1972 में दुमका, जो कि झारखंड में है, वहाँ हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं दो ही हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। ये दो इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इनके घर का माहौल पूर्ण रूप से शिक्षामय था, लेकिन फिर भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण इनका अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकीं। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम आप सभी को कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, जिससे आप इनकी कविता को ठीक तरह से समझ सकेंगे। तो बच्चों, आबो हवा कहते हैं जलवायु को। जलवायु, जैसे हिंदी में आप लोग जलवायु कहते हैं, तो ये उर्दू शब्द है आबो हवा। माटी मीन्स मिट्टी, और सोंधापन कहते हैं सुगंध को। उम्मीद मीन्स होता है आशा, और दौर मतलब समय। अक्खड़पन कहते हैं किसी भी बात को लेकर के जिद पर अड़ जाना, और जुझारूपन कहते हैं संघर्ष में प्रयत्न करना। तो ये थे कठिन शब्द। अब हम आप सभी को कविता समझाएंगे। तो देखिए, अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं। यहाँ पर कवित्री ने शहर की आबो हवा को अच्छा नहीं माना है। शहर में जो माहौल है, उससे वह अपनी बस्ती को बचाने की बात कर रही हैं। वह कहती हैं कि अपनी बस्ती को, अपनी बस्तियों को, जहाँ हम लोग रहते हैं, उन बस्तियों को शहर की आबो हवा, अभी हमने आपको बताया था वातावरण जो होता, जो माहौल होता है, शहर का माहौल जो है, वो जलवायु जो है शहर की, वो कवित्री के अनुसार अच्छी नहीं है। तो उससे अपनी बस्तियों को बचाने की बात कर रही हैं। कहती हैं कि हम अपनी बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाएं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से शहर में बेपर्दगी अधिक है और उनकी बस्तियों पर उसका कुप्रभाव पड़ सकता है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, हड़िया हांडी बोलते हैं, और उसमें उनको उम्मीद है कि पूरी बस्ती की बस्ती डूब सकती है। अर्थात जो गलत माहौल है, उसमें उनकी जो बस्ती का माहौल है वो नष्ट प्राय हो सकता है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। इसके अलावा और क्या कवित्री बचाना चाहती है? कवित्री कह रही है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, कवित्री अपने क्षेत्र की मिट्टी का रंग अपने चेहरे पर देखना चाहती है। अपने मिट्टी के रंग की खुशी लोगों के चेहरे पर देखना चाहती है, और
कवित्री सभी के वाणी में झारखंडीपन भी देखना चाहती है कि झारखंडीपन का मतलब झारखंड की बोली, वहाँ की भाषा। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। और क्या क्या बचाना चाहती है कवित्री? वो कहती है कि ठंडी होती दिनचर्या में, ठंडी होती दिनचर्या में से मतलब है कि उत्साह विहीन जीवन, जीवन जीने में कोई भी आनंद ना रह जाना, एक मशीनवत कार्य करते हुए जीवन गुजारना। तो ऐसे दिनचर्या में जीवन की गर्माहट को बचाना चाहती है। और क्या बचाना चाहती है? मन का हरापन, अर्थात मन का सुकून, मन का की प्रसन्नता, ये सब चीज़ें बचाना चाहती है। मतलब कवित्री के अनुसार व्यक्ति का जीवन जो है वो चिंता ग्रस्त न होकर के चिंता मुक्त हो जाए। और क्या बचाना चाहती है कवित्री? भोलापन दिल का। उसके हिसाब से झारखंड के लोग जो हैं वो दिल के बहुत भोले होते हैं, और विशेषकर उस क्षेत्र के लोग जहाँ वो अपनी बस्ती को बचाने की बात कर रही हैं, उनके अनुसार शहरों में लोगों के दिलों में छल कपट और इसके अलावा बहुत कुछ उनके दिलों में भरा रहता है, जिससे कि वे अपने क्षेत्र को बचाना चाहती हैं। वे अपने क्षेत्र के लोगों के दिलों के भोलेपन को बचाना चाहती हैं। इसके अलावा अक्खड़पन, हमने आपको बताया था कि जिद्दीपन, किसी भी कार्य के लिए जिद कर लेना, और जब तक वो काम पूरा नहीं होता है तब तक जिद के साथ वो काम करते रहना। तो ये जुनून बचाना चाहती हैं। और कार्य करने का जो जुझारूपन होता है, संघर्षपूर्ण प्रयत्न जो होता है, उसको बचाना चाहती हैं कवित्री। तो इस तरह से उन्होंने क्या क्या बचाने की बात की है, ये हमने आपके सामने रखा। अब इसमें देखिए विशेष क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि कवित्री में परिवेश को बचाने की तड़प मिलती है। शहरी आबो हवा अब संस्कृति का प्रतीक है। नंगी होने के अनेक अर्थ हैं। प्रतीकात्मकता है, भाषा प्रवाहमयी है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है, काव्यांश मुक्त, छंद तथा तुकांत रहित है। इसके साथ ही कवित्री का संस्कृति प्रेम मुखर हुआ है, प्रतीकात्मकता है। और शेष अब आगे देखिए आप, दूसरा जो इसका पद्यांश का दूसरा भाग जो है उसको देखिए, कवित्री और क्या बचाना चाहती है। कवित्री कह रही है कि भीतर की आग, भीतर की आग मतलब जब तक आपके अंदर हृदय में किसी चीज़ के लिए कोई ज्वलंत विचार नहीं आएगा, तब तक आप कार्य को परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो वो जो सभी के अंदर होता है, एक विद्रोह के साथ मतलब कि अपनी बात रखना, तो वो आग कवित्री बचाना चाह रही है। और क्या बचाना चाह रही है? धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन। ये जो धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, ये विशेष क्षेत्र की विशेष चीज़ है, जो कि अपने पुरातन समय में भी देखने को मिलता था। बड़े बड़े युद्ध जो है धनुष और तीर से किए जाते थे। इसके अलावा कवित्री कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, मतलब कुल्हाड़ी की धार से जंगल की ताज़ा हवा बचाना चाहती है। वो कहना चाहती है कि जब कुल्हाड़ी की धार से सारे वृक्ष ही कट जाएंगे तो जंगल की ताज़ा हवा कहाँ से मिल सकेगी। इसके अलावा कवित्री नदियों की निर्मलता बचाना चाहती है। क्यों? वहाँ पर इतना ज़्यादा अशुद्धता होती है, गंदगी इतना ज़्यादा वहाँ पर होती है कि नदियों का जल निर्मल नहीं रह पाता है। और पहाड़ों का मौन, अब ज़्यादातर लोग पहाड़ों पे घूमने टहलने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वातावरण वहाँ का दूषित कर देते हैं, वहाँ पर अशांति हो जाती है। तो कवित्री पहाड़ों का मौन भी बचाना चाहती है। गीतों की धुन से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो अपने आज के
फिल्मी दुनिया के अश्लील गीत आए हैं, इनके आगे जो अपने मर्यादित गीतों की धुन है वो भी अपने समाज से विलुप्त हो रही है। तो उन गीतों की धुन को बचाना चाहती है और साथ ही मिट्टी का सोंधापन भी बचाना चाह रही है और फसलों की लहलहाहट। तो कवित्री जो है, मिट्टी का सोंधापन, सभी को अपनी मिट्टी से प्रेम होता है, सभी अपनी मिट्टी के सोंधेपन के विशेष इच्छुक होते हैं, उनको बचाने की तमन्ना सभी के अंदर होती है। और इसके अलावा कवित्री ये भी कहना चाह रही है कि जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी और ज़मीन की कमी होगी तो लोग खेतों पे मकान बनवाएंगे, तो फसलें कहाँ जाएंगी। इसलिए उसका इशारा इस तरफ भी है कि वो फसलों को बचाना चाह रही है, अर्थात जनसंख्या के पे नियंत्रण कहना चाह रही है कि जनसंख्या पे नियंत्रण रहे ताकि फसलों के लिए भी ज़मीन मिल सके। इसके लिए अलावा कवित्री नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और क्या बचाना चाह रही है। कवित्री का इशारा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण आज मकान बहुत कम जगह पे बन रहे हैं और जब मकान के लिए जगह नहीं ज़्यादा होती है तो वहाँ खुले आंगन नहीं होते हैं, और खुला आंगन नहीं होता है तो बच्चों का बचपन विलुप्त हो जाता है। इसलिए कवित्री खुला आंगन बचाना चाह रही है जिसमें बच्चे नाच सकें, जिसमें बच्चे खेल सकें। गाने के लिए गीत बचाना चाह रही है, जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, जो हमारे समय समय पर गाए जाने वाले सांस्कृतिक गीत हैं, उनको बचाना चाहती है। और इसके अलावा कवित्री हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट बचाना चाहती है। वह जानती है आज का मानव तनावग्रस्त रहता है, वह हंसना भूल गया है। इसलिए उसका इशारा इस तरफ है कि ऐसे समय में अपने लिए भी थोड़ा सा हंसने के लिए समय बचाना चाहिए, जिससे खिलखिलाकर व्यक्ति हंस सके। और इन सब के अतिरिक्त रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, ये भी बहुत अच्छी चीज़ कवित्री ने कही है कि इंसान अधिकतर एकांत में ही अपने आंसू निकाल सकता है, और वह एकांत भी बचाना चाह रही है ताकि इंसान आंसू निकालकर अपने हृदय को हल्का कर सके। तो इसके अलावा बच्चों और क्या कहा कवित्री ने, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब देखिए, बच्चों के लिए मैदान, आप लोग भी जान रहे हैं कि आजकल मैदान सिर्फ स्कूलों में ही रह गए हैं खेलने के लिए, वरना आज से थोड़ा सा पहले आप अगर जाएंगे तो पाएंगे कि जब हम लोग बच्चे थे तो पर्याप्त जगह रहती थी, प्रत्येक मोहल्ले में पर्याप्त जगह रहती थी बच्चों के खेलने के लिए, जहां बच्चे एक साथ खेलते थे। ना तो आज का वो माहौल रह गया कि बच्चे घर से बाहर निकलने दिए जाएं, और ना ही मैदान बचे हैं। तो कवित्री यही कहना चाह रही है कि बच्चों के बचपन के लिए मैदान भी बहुत आवश्यक है, तो हमें मैदान भी बचाने हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास भी बचानी है, क्योंकि जब कहीं जगह ही नहीं बचेगी तो कहाँ घास होगी, और घास नहीं होगी तो पशु कैसे जीवित रहेंगे। इसलिए हमें पशुओं के लिए हरी हरी घास भी उत्पन्न करने के लिए मैदानों को भी बचाना है, और साथ ही बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति बचानी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पहले प्राचीन काल में प्रथा होती थी कि वृद्ध होने पर लोग घर त्याग देते थे और दूर पहाड़ों पे जाकर अपने को प्रभु के चरणों में लगाते थे। तो लेकिन आज ना वो पहाड़ों पे शांति रही जहाँ पर बुज़ुर्ग इंसान अपने जीवन का अंतिम पड़ाव गुजार सकें। इसलिए कवित्री उन पहाड़ों की शांति को भी बचाने के लिए कह रही है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री ने अब लास्ट में क्या कहा कि और क्या बचाना है, उसके हिसाब से उसने कहा कि आज
इस अविश्वास भरे दौर में कवित्री को मालूम है कि आज का जो समय है वो पूर्ण रूप से अविश्वास का समय है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। इस माहौल में थोड़ा सा विश्वास भी बचाने की आवश्यकता है। अगर बिल्कुल विश्वास ही चला जाएगा तो समाज गर्त में चला जाएगा। और थोड़ी सी उम्मीद भी बचानी है, क्योंकि उम्मीद पे ही ज़िंदगी कायम रहती है। थोड़े से सपने भी बचाने हैं, क्योंकि अगर सपने ही नहीं होंगे तो उनको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। और फिर लास्ट में कवित्री कह रही है, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। आखिरी की पंक्तियों में कवित्री ने कहा कि आओ मिलकर बचाएं, जो कि आपके चैप्टर का नेम है, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को मतलब लगभग संस्कृति पूर्णतः पाश्चात्य से प्रभावित होती हुई अपनी पहचान खो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी भी समय है हमारे पास, बहुत कुछ बचाने को बचा है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बचा सकते हैं और हमें उस सब को बचाना है। अब भी हमारे पास बहुत कुछ है ऐसा जिसको अगर हम बचा लें तो हमारी संस्कृति बच सकती है। तो देखिए, इसमें कवित्री ने लोक जीवन की सहजता को बनाए रखने के लिए कहा है। प्रतीकात्मकता है, भाषा आडंबरहीन है, छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब को दर्शाते हैं, छंद मुक्त एवं अतुकांत कविता है और मिश्रित शब्दावली में सहज अभिव्यक्ति है। साथ ही आदिवासियों की ज़रूरत के विषय में बताया है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा, ये चैप्टर समझ में आपको आया होगा। ये चैप्टर कितना ही अच्छा है। कवित्री ने आज की संस्कृति से प्रभावित होने को बचने को कहा है कि आज की संस्कृति से प्रभावित ना होते हुए अपनी पुरानी संस्कृति को बचाएं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। अब बच्चों, इसमें कवित्री ने माटी का रंग शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहा है कि संथाल क्षेत्र के लोगों को अपनी मूल पहचान को नहीं भूलना चाहिए। वह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं बचाए रखना चाहती है। क्षेत्र की प्रकृति, रहन सहन, अखड़ता, नाच गाना, भोलापन, जुझारूपन, झारखंडी भाषा आदि को शहरी प्रभाव से दूर रखना ही कवित्री का उद्देश्य है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय बच्चों ये है कि झारखंड की भाषा की स्वाभाविक बोली, वहाँ विशिष्ट उच्चारण। कवित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट ना करें, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। तो दिल का भोलापन अर्थात मन का साफ होना, इस पर कविता में इसलिए बल दिया गया है कि अच्छा मनुष्य वह आदिवासी जिस पर शहरी कलुष का साया नहीं पड़ा, वह भोला तो होता ही है, साथ साथ उसे शहरी कही जाने वाली सभ्यता का ज्ञान नहीं। तो वह अपने साफ मन से जो कहता है वह अक्खड़ दृष्टिकोण से कहता है। शक्तिशाली संथालों का मौलिक गुण है जूझना, सो उसे बनाए रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। तो देखिए, इसमें आपने देखा होगा वे बुराइयां कौन कौन सी हैं। आदिवासी समाज में जड़ता, काम से अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधानुकरण, शराबखोरी, अकर्मण्यता, अशिक्षा, अपनी भाषा से अलगाव, इसके अलावा परंपरागत पूर्णता गलत समझना, परंपरागत जो अपने रीति रिवाज हैं उनको पूर्णता गलत समझना, ये इत्यादि बुराइयां आ गई हैं। आदिवासी समाज स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? इस दौर में भी का आशय है कि वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य और शहरी प्रभावों ने सभी संस्कारपूर्ण मौलिक तत्वों को नष्ट कर दिया है, परंतु कवित्री निराश नहीं है। वह कहती है कि हमारी समृद्ध परंपरा में आज भी बहुत कुछ शेष है, आओ हम उसे मिलकर बचा लें। यही इस समय की मांग है। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीद को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। तो उसमें है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, और इसी में दूसरा है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने और मिलकर बचाएं। तो पहला देखिए, इस पंक्ति में कवित्री ने आदिवासी क्षेत्रों से विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहाँ के लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ जाती है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। ये काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन। गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रत्यय से अर्थ गंभीर आया है। शांत रस विद्यमान है, अतुकांत अभिव्यक्ति है। दूसरा देखिए, इस अंश में कवित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदें, विश्वास व सपनों को जीवित रखना चाहती है। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है। वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती है। उसका स्वर आशावादी है। थोड़ा सा, थोड़ी सी व थोड़े से तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं, अतः अनुप्रास अलंकार है। और उर्दू, संस्कृत तथा तद्भव का मिला जुला प्रयोग देखने को मिलता है। तुक, छंद और संगीत विहीन होते हुए भी कथ्यों में आकर्षण है। खड़ी बोली का प्रयोग दर्शनीय है। ये था आपके दूसरे का आशय। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इसका काव्य सौंदर्य हमने बताया था। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? शहरों में भावनात्मक जुड़ाव, सादगी, भोलापन, विश्वास और खिलखिलाती हुई हंसी नहीं है। इन कमियों से बस्तियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। शहरों के प्रभाव में आकर ही दिनचर्या ठंडी होती जा रही है और जीवन की गर्माहट घट रही है। जंगल कट रहे हैं और आदिवासी लोग भी शहरी जीवन को अपना रहे हैं। बस्ती के आंगन में सिकुड़ रहे बच्चे नाचना गाना, मस्ती भरी जिंदगी को शहरी प्रभाव से बचाना जरूरी है। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है आपको पूर्ण तरह से समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।